मुस्लिम खतरे में नहीं है, मुस्लिम सिर्फ़ और सिर्फ सब्र कर रहा है। उन्होंने अगर ऐसा कोई मुद्दा उठाया, उनका बोलने का तरीका गलत है, तरीका सही है। देखिए, मुस्लिम खतरे में नहीं है, मुस्लिम खतरे में कभी होगा भी नहीं इंशाल्लाह। 2024 में क्या बदलाव है इस बार सरकार में देखा जा रहा है? देखो, ये जो मेवात का जो कांड हुआ है ना, और जो मणिपुर का जो कांड हुआ है, इसमें अब इनकी टक्कर थोड़ी बढ़ जाएगी, इनको मुश्किल होगी। आए जाए जैसे मर्जी है, मगर इनको थोड़ा वो हो गया। अब मतलब बदलाव के चांस है इस बार। जाटों ने भी कह दिया मुसलमानों के रक्षा हम करेंगे, वहाँ के लोकल बंदों ने कह दिया, सबको नजर आता भाई उनके बच्चे क्यों नहीं मरते, बेकसूर क्यों मर रहे हैं। भाई कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अगर वो पहले हिंदू थे, अब मुसलमान बन गए, अब क्या आप दोबारा उनको हिंदू बनाओगे? क्या यही चलता रहेगा? हिंदू मुस्लिम से हटकर भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। नेताओं का तो काम यही है टोटली, चाहे कोई सी भी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस बोलती है बीजेपी गलत, बीजेपी बोलती है कांग्रेस गलत, ठीक है, गलत तो सारी है सरकार, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है लोगों को समझने की इसको ज़रूरत है कि नेता हमें लड़वाते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन वो कह रहे थे कि एक भाईचारा है, कि पहले जो हिंदू थे वो मुसलमान हो गए, लेकिन आज भी वो लोग एक भाईचारे की तरह रह रहे हैं। ये एक भाईचारा है ये। तो भाई देखो, भाईचारा कहाँ नहीं है, भाईचारा हर जगह है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कहाँ भाईचारा नहीं होता, जहाँ एजुकेशन की कमी होती है वहाँ भाईचारा नहीं होता, ठीक है। कहीं पर भी आप चले आओ, भाईचारा हर जगह मिलेगा। हमारे भी मोहल्ले में हिंदू लोग रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, कभी हमारे वहाँ वारदात नहीं हुई। आपको कभी भी उठाकर देख लो, आप इतिहास उठाकर देख लेना कि हिंदुस्तान जल रहा हो लेकिन पुरानी दिल्ली सेफ रहता है, ये बात को आप मानते हो। पुरानी दिल्ली में आज से पहले कोई दंगा नहीं हुआ, हड़कम बड़कम हुआ, भगदड़ हुई हो, वो अलग चीज़ है। किसी भी एक मज़हब को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ यहाँ पर हमारे में। तो हम तो ये कहते हैं कि जहाँ भाईचारा है ना शुरू से, वहाँ आज भी भाईचारा मिलेगा। लेकिन क्या होता है, बाहर के तत्व आते हैं, वहाँ पर दंगा भड़काते हैं और अपना चले जाते हैं। चाहे आप कहीं का भी ले लो, नूह की हिंसा ले लो, वहाँ यही हुआ करके बाहर के लोग गए, भुगतना वहाँ की लोकल जनता को पड़ा। नागलोई के अंदर हुआ करके बाहर के लोग गए, भुगतना बाहर या लोकल जनता को पड़ा। हमेशा यही होता है। एक सवाल बड़ा उठ रहा है, क्योंकि जो विपक्ष बड़ा इस चीज़ को लेके कहता है कि हिंदू देश में खतरे, मतलब मुस्लिम देश में खतरे में आ गया है। क्या लगता है, ऐसा कुछ है कि मतलब मुस्लिम खतरे में है? नहीं, देखिए, मुस्लिम खतरे में नहीं है, बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में है। आप मुझे एक बात बताइए, इतने साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत करी, हिंदू खतरे में नहीं आया। मुग़लों ने 8 साल हुकूमत करी, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। अब आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार है, कोई गठबंधन की सरकार तो नहीं है पीएम के अंदर। पीएम हिंदू, सीएम हिंदू और गृह मंत्रालय हिंदुओं के पास, फिर भी हिंदू खतरे में है। और अगर ऐसा लगता है कि देखो मुस्लिम खतरे में नहीं है, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, मुस्लिम खतरे में। राहुल गांधी ऐसा क्यों कहते रहते हैं कि मुस्लिम खतरे में आ गया? जो 1980 के दशक में जो दलितों का हाल था, वो आज की डेट में मुस्लिम का हाल। मैं आपको ये चीज़, आपकी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुस्लिम खतरे में नहीं है, मुस्लिम सिर्फ़ और सिर्फ सब्र कर रहा है। उन्होंने अगर ऐसा कोई मुद्दा उठाया, उनका बोलने का तरीका गलत है, तरीका सही है। देखिए, मुस्लिम खतरे में नहीं है, मुस्लिम खतरे में कभी होगा भी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन क्या है, आज की डेट में क्या होता है कि भाई आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है। आज की डेट में आप ये बताओ, नूह के अंदर हिंसा हुई, लोगों के घर पे बुलडोज़र चला। मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो मुसलमान का घर हो चाहे हिंदू का, अगर दंगाई कोई भी मज़हब से था, उसके घर पे चल गया बुलडोज़र। लेकिन वही गुड़गांव के अंदर एक इमाम साहब को जिंदा जला दिया गया, मस्जिद जला दी गई, उनके घर पर क्यों एक्शन नहीं हुआ? अब आप यहाँ बताइए, यहाँ पर किस में फ़र्क करा गया है? आप मुझे बताइए, आप कहीं पर भी चले, बीजेपी के कोई ऐसे नहीं, बीजेपी असम के सीएम कहते हैं कि महंगाई हो रही है, इसमें तो मियाँ भाई की गलती है। ये कोई सीएम के बयान होते हैं? आप मुझे एक बात बताइए ना, तो आपका मकसद हमें पता है कि आप क्या, कभी 370, कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी क्या है, ये सब क्या चल रहा है? आप मुझे एक बात बताइए ना, आप ये कहते हैं 370 हटा दी, अच्छी बात है, आपने हटा दी, ठीक है। अब 370 कश्मीर के लिए अच्छा हो गया। यार, मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूँ तो मेरे को उससे फ़ायदा क्या हुआ है? आप मुझे एक बात बताइए, मेरा कश्मीर माल जाता है, जब 370 थी जब भी जा रहा था और आज भी जा रहा है। लेकिन हाँ, वहाँ के लोग खुद बोलते हैं कि 370 तो हट गई, लेकिन हालात पहले जैसे ही हैं। भाई साहब, 10-10 दिन फ़ोन नहीं लगते वहाँ पर। तो आपने वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में क्या काम करा? आपने 370 तो हटा दी, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में आपने काम क्या करा? कश्मीर के उस पर क्या आपने वहाँ के लोगों के लिए क्या करा? लोगों के लिए जो रास्ते के अंदर बर्फ़ गिर जाती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, उसके लिए क्या करा आपने? क्या करा आपने कश्मीर के लिए? 370 हटा दी, बल्ले बल्ले हो गई। ट्रिपल तलाक आपने कर दिया, ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दिया, अच्छी बात है।
मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है। अभी अभी इसमें क्या नाम धाराओं में चेंज किया तो जा रहा है कि जो नाबालिग होगी, नाबालिग से किसी ने रेप किया तो उसको सीधा मौत की सजा। अरे भाई साहब तो करो ना, कब करोगे यार? भी विपक्ष कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। नहीं, आप कब करोगे? आपके पास सरकार है, विपक्ष को कहने दो। इस चीज के अंदर अगर बीजेपी ने ये अगर धारा लगाने की करी है तो मैं उससे सहमत हूँ। मैं वैसे सहमत नहीं हूँ बीजेपी से, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा करा है तो उससे मैं पक्का सहमत हूँ। कर्नाटक का इलेक्शन आ जाए तो बजरंगबली जी का नाम आ जाता है, कभी अब ये इलेक्शन आ रहा है कभी किसी चीज़ का नाम आ जाता है। क्यों भाई साहब? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि लोग, भाइयों और मेरी बहनों, ये नेता जो लोग बैठे हैं हमें डिवाइड करने की फिराक में है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाइए। एजुकेटेड लोग हैं आज की डेट में, पहले का इंडिया इतना एजुकेटेड नहीं था, आज की डेट में इंडिया एजुकेटेड हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपको जो करना है ना, आप अपने लिए खुद कर सकते हो। आपको सरकार नौकरी नहीं दे रही ना दे, आपको खुद करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि परिवारवाद चल रहा है, सरकारी नौकरी में परिवारवाद नहीं चल रहा। बाप सरकारी नौकर है तो बेटा भी सरकारी नौकर बन गया, ये परिवारवाद नहीं है, क्योंकि उसकी नौकरी आसानी से लग जाती है। बाप मेरा सरकारी नौकर है, मैं बोलूंगा पापा मुझे भी सरकारी नौकर बनना है। एक बारी बंदा एक एमएलए बन जाए ना, एरिया का काउंसलर भी बन जाए, तो उसकी 10 मुझसे बैठ के खा रही है। देखो आप उस समय कश्मीर की बात कर रहे, देखो चाहे कांग्रेस का टाइम हो चाहे बीजेपी का टाइम हो, कांड हर जगह हुए हैं। चाहे हिंदू हो चाहे उस समय कश्मीरी पंडित हो, बात सुनो, चाहे गोधरा कांड में मुसलमान विक्टिम बने हो, चाहे 84 के अंदर सिख बने हो, ये जो 84 में सिख बने हो, ठीक है ना। मगर आज के पहले पॉलिटिक्स जो हो गई है, पहले होती सिलेक्शन, अब हो गई डर्टी पॉलिटिक्स। 2024 में क्या बदलाव है इस बार सरकार में देखा जी देखो, ये जो मेवात का जो कांड हुआ है ना, और जो मणिपुर का जो कांड हुआ है, इसमें अब इनकी टक्कर थोड़ी बढ़ जाएगी, इनको मुश्किल होगी। आए जाए जैसे मर्जी है, मगर इनको थोड़ा वो हो गया। अब बदलाव के चांस है। जाटों ने भी कह दिया मुसलमानों के राक्षस हम करेंगे, वहाँ के लोकल बंदों ने कह दिया, सबको नजर आता भाई उनके बच्चे क्यों नहीं मरते, बेकसूर क्यों मर रहे हैं। आप एक बात बताइए, कोई किसान बॉर्डर पर बैठ जाए वो खालिस्तानी हो जाता है, कोई मुस्लिम अगर एनआरसी सीए के विरोध में बैठ जाता है वो आतंकवादी हो जाता है, कोई हिंदू अगर मुसलमान का सपोर्ट कर दे तो वो नपुंसक हिंदू हो जाता है। क्या है ये? अरे 24 में सीधा बदलाव कह रहे हैं भाई साहब देखिए, मैं ये कहूँगा हमें चेंजेस चाहिए, हर 10 साल बाद चेंजेस होने चाहिए। हमें भी पता लगे, हमारे गडकरी साहब ने इतने किलोमीटर लंबे हाईवे बनाए हैं, ठीक है, ये पार्लियामेंट बनी है, सरदार पटेल की मूर्ति बनी है, राफेल का जो हुआ है, जो अगली सरकार आए बाय खाता खोले, हमें ही पता लगे कौन सही था, कि वो सच है कि झूठ, हमें ही पता लगे। देखो बदलाव आना जरूरी है। We need changes। और हमें अगली बार दिल्ली में, और अगली बार हमें दिल्ली में केजरीवाल भी नहीं चाहिए। 200 रुपए पकोड़े बेच के आप कमा लो, वो बिजनेस है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको अपने ऊपर रखकर बता रहा हूँ, मैं एक आइटम 180 रुपए पहले बनाता था, जो मेरे पापा बनाते थे 2011-12 के अंदर, वो मेरी 240 रुपए बिकती थी आइटम। मुझे प्रॉफिट कितना होता था? 60 रुपए। आज मेरी वो आइटम 220 रुपए बन के तैयार हो रही है और बिक कितने रही है? 240 रुपए की। मेरा प्रॉफिट तो 20 रुपए पे आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, मेरा मार्जिन ज़्यादा लग रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है, उसके बाद आप कह रहे हो कि महंगाई बढ़ी है तो रोजगार कमाई भी बढ़ी है। क्या कमाई बढ़ी है आप मुझे बताइए ना। कमाई बहुत बड़ी है, कमाई बहुत बड़ी है। कितनी बढ़ गई है कमाई आपकी? अगर 140 का बन रहा था ना, अभी जो आप बोल रहे हो कि बजट हमारा बड़ा है, बजट कहीं नहीं बढ़ा है, वहीं उसी लेवल पे बजट है, लेकिन कमाई जरूर बढ़ी है। कैसे, मतलब कैसे कमाई बढ़ी है? इस तरीके से कमाई नहीं बढ़ी। कैसे बढ़ी है? आप मुझे एक बात बताइए, पहले मैं 20,000 कमा रहा था, 15-17 हज़ार रुपये कमा के 2-3 हज़ार रुपये बचा रहा था। आज मैं 30 कमा रहा हूँ और 30 के 30 खर्च हो रहे हैं, तो मेरे लिए 20 ही तो बढ़ जाते हैं, जो मुझे 2,000 तो बच रहा था। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ। भाई साहब कह रहे कमाई बढ़ी है, यार मुझे बता दीजिए ना कहाँ कमाई बढ़ी है। आप बताइए ना कहाँ से कमाई? आपके 30 कैसे खर्च हो रहे हैं? 30 कैसे खर्च हो रहे हैं आपके? 30 के 30 कैसे? मैं नहीं क्यों दे रहे हैं? 30 के 30 छोटा एग्जाम्पल दे देता हूँ, 30,000 रुपये का एग्जाम्पल दे दूँ। 8,000 रुपये रूम का भाड़ा, 2 कमरों का, ठीक है। 10,000 रुपये राशन पानी ये सब तो भाई चाहिए। कितना हो गया? 18,000 रुपये, 1,000 रुपये बिजली बत्ती का। 10,000 रुपए का राशन कह रहे हैं? अरे भाई साहब महीने ज्यादा नहीं होगा? 6 लोगों का राशन नहीं बनता। 10,000 यार मुझे एक बात बता दो, क्या राशन में सिर्फ दाल चावल ही आएगा क्या? सब्जी टमाटर लेने निकलो ना भाई साहब। अरे मुझे बताओ ना, 10,000 रुपये राशन हो गया, 8,000 किराया हो गया, 18,000, 1,000 रुपये बिजली,
टमाटर की आप बात कर रहे हैं, अभी की बात करें तो 2 महीने पहले तो टमाटर नॉर्मल रेट पे था। अरे अभी बरसात की वजह से टमाटर रेट अरे तो भाई साहब फर्क नहीं पड़ेगा क्या? फर्क नहीं, एक बात बताओ, एक महीने के अंदर टमाटर कोई इंसान ले रहा 500 रुपए का, और वही अगले महीने लेगा कि 1000 रुपए का मंथली का राशन का हिसाब बता रहा हूँ, तो 500 रुपए का उसको जेब पे फर्क नहीं पड़ेगा? यार लॉजिकल बात करो ना यार, 500 लॉजिकल बात करो। एक छोटा सवाल मेरा, जैसे टमाटर का रेट बढ़ गया तो उस पर सरकार क्या कर सकती है आपके हिसाब से? अरे मैं सरकार को नहीं दे रहा दोष, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे एक बात बता दो, आप इतना बोल रहे हो कि महंगा, वो भाई साहब अभी बोल के गए कि कमाई बढ़ी है, बेरोजगारी स्तर 4.9 से 7.3 का कैसे आ गया? चलिए आप मुझे बता दीजिए, अगर कमाई बढ़ी है तो ये बता दीजिए, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है ना। बेरोजगारी स्तर 4.9 से 7.3 का कैसे आ गया है? बीजेपी पार्टी है, 672 करोड़ की पार्टी थी जब 2014 के अंदर इलेक्शन लड़ा था बीजेपी पार्टी ने। आज वो पार्टी वैल्यू आपको पता है कितनी है? 4837 करोड़। तो अच्छे दिन पार्टी के आए हैं कि जनता के आए हैं? जनता के ऊपर तो कर्ज चढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आज 1 लाख कुछ रुपए किराया कर्जा होएगा प्रति व्यक्ति के, बता रहा हूँ मैं आपको, जो 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा था एक इंसान पे। जनाब आप मेरे से रिकॉर्ड पे की बात करोगे तो मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बताऊंगा, ऑफ द रिकॉर्ड की बात करोगे तो ऑफ द रिकॉर्ड भी बताऊंगा, लेकिन ये है आप सच्चाई दिखाओ। हम ये चाहते हैं कि अगर आपको इतनी क्षमता दी है कि आप लोगों के बीच में जाके सच दिखाइए, आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाइए, उनसे लोगों के बीच के हाल पूछिए। ये नहीं, ये जैसे सीधा आप कह रहे हैं कि 24 में इसका बदलाव होगा, मतलब कि जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है वो आएगा। भैया देखिए, बदलाव होगा और तर बदलाव होगा। एक छोटा सा सवाल फिर ये भी उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? आपको क्या प्रधानमंत्री चाहिए? लेडीज चाहिए? ममता बनर्जी है। बुजुर्ग चाहिए? नीतीश कुमार है। विपक्ष कहता है हर महीने प्रधानमंत्री। अरे मुझे आप बताइए ना, जनता जो डिमांड करेगी बन जाएगा पीएम। ठीक है, आप मुझे एक बात करो, 26-27 दलों का इंडिया ने गठबंधन करा, 38 दलों का बीजेपी ने कर लिया, उसका कोई गठबंधन नहीं है, जिसमें से जैसे 26 के पास एमपी नहीं है, एक भी एमपी नहीं है। बताइए 26 जो पार्टियां बनी है ना, थोड़ा आपको लग सकता है कि भैया मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन 26 जो पार्टियां बनी हैं वो बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन जो एनडीए में आई है 36 पार्टियां हैं वो छोटी पार्टी है। उसमें से आप कितने पार्टियों को आप जानते हैं? तो मैं तो बीजेपी ने जिसके साथ दलों के साथ गठबंधन करा है, उनमें से मुझे एक पार्टी का नाम नहीं पता।